नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत कक्षा 6 से हिंदी का एक पाठ सॉल्व करेंगे जिसका नाम है पाठ 18 परमानंद माधवम। इससे पिछले वीडियो में हम पाठ 15 10 तक कर चुके हैं। उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे पिछले सारे पाठ करवा चुकी हूँ और इंग्लिश भी पूरी सॉल्व करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप सब देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न के सटीक उत्तर मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सदाशिव राव की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? सदाशिव राव ने अपनी पुत्री को स्नेह से देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको लगा कि ये अंतिम भेंट है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग कर लिखिए। उपचार, उप और चार अलग अलग कर देंगे तो उप और चार ये अलग अलग हो जाएगा। अगर इनको मिला देंगे तो उपचार शब्द मिल जाएगा। अनुभव, अनु और भाव ये जोड़ देंगे तो अनुभव बन जाएगा, अलग अलग कर देंगे तो अनु और भाव अलग हो जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी शब्द से पहले जोड़कर नया शब्द बनाए। पहले जोड़ते हैं तो वो होता है उपसर्ग और पीछे जोड़ते हैं तो वो होता है प्रत्यय। प्रश्न 3, जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? सदाशिव राव को कहा गया है। प्रश्न 4, सदाशिव राव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी? सदाशिव राव कुष्ठ रोगी थे। उन्हें चिंता थी कि उनकी पुत्री से विवाह कौन करेगा, इसीलिए उन्होंने पुत्री को योग्य बनाने की ठानी। प्रश्न 5, सदाशिव राव जैसे 4 अन्य समाजसेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहेब आमटे और मदर टेरेसा। प्रश्न 6, सदाशिव राव कात्रे को परमानंद माधवम क्यों कहा जाने लगा है? सदाशिव राव ने अपने अंतिम जीवन तक निस्वार्थ कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आश्रम व चिकित्सालय बनवाए, इसीलिए उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7, कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? अपने शब्दों में लिखिए। कुष्ठ रोगियों के हाथ पैर गलना प्रारंभ हो जाते हैं, घावों से द्रव्य बहने लगता है, लोग घृणा करने लगते हैं, परिवार में भी कुष्ठ रोगी का खान पान और रहना अलग कर दिया जाता है। मूल्यांकन 12। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8, सदाशिव राव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव था? सदाशिव राव की मुस्कान और वाणी ने अनेक प्रतिष्ठित लोगों को सेवा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नवीन शब्द बनाइए। देह अवसान जोड़ेंगे तो देहावसान हो जाएगा। विवाह उपरांत जोड़ेंगे तो विवाहोपरांत हो जाएगा। अल्प आयु को एक साथ लिखेंगे तो अल्पायु हो जाएगा। मत अवलंबी जोड़ेंगे तो मतावलंबी हो जाएगा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिव राव द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आपको अगर ज़्यादा बड़ा लगे तो आप अपने हिसाब से छोटा कर लीजिएगा ठीक से पढ़ के। सदाशिव राव स्वयं कुष्ठ रोगी थे, इसीलिए प्रत्येक कुष्ठ रोगी की पीड़ा को समझते थे। इसी वजह से उन्होंने कुष्ठ निवारण का व्रत लिया और इसी दौरान उनकी भेंट मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हुई। राज्यपाल से भी उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए लखुर्री नामक स्थान पर भारतीय कुष्ठ निवारक संघ स्थापित किया। धीरे धीरे उनको सभी से मदद मिलने लगी। राष्ट्रपति जी ने भी उनको 1000 रुपए की राशि प्रदान कर प्रेरित किया। उन्होंने आश्रम के लिए 1-1, 2-2 रुपयों का दान एकत्र करने के लिए साइकिल से 5-5 घंटे यात्रा की। वे कुष्ठ रोगियों के लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाते थे। उन्होंने कहा, कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए एक कलंक है, आओ
हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को कुष्ठ के कलंक से मुक्त करें। इसी के साथ ही आपका पूरा पाठ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, जो है पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।